नमस्ते। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा अगला जन्म कैसे निर्धारित होता है। भगवत गीता में इसके बारे में क्या लिखा गया है, हमें नहीं पता है ना। हम डाउट में रहते हैं, अगला जन्म है भी, अगर है तो क्या हम बनेंगे, कैसे निर्धारित होता है। लेट्स अंडरस्टैंड। नोट्स के लिए कॉपी वगैरह निकाल लीजिए, रेडी रखिए और सिंसियर होकर के सजग हो जाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड टुडे सेशन। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समुद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। वे जो शरीर त्यागते समय मेरा स्मरण करते हैं वे मेरे पास आएंगे, इस संबंध में निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं है। तो कहते हैं कि अगला जन्म कैसे निर्धारित होगा या अगला है भी कि नहीं, यही मोमेंट मुक्ति का है, यही जन्म मुक्ति का है। तो भगवान कहते हैं कि जो शरीर त्यागते समय जिसके मन में मेरा नाम आता है, मेरा स्मरण आता है, वो मेरे पास आएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, संशय नहीं है। लेकिन आपको एक बात इसमें और समझना है कि ऐसा नहीं होगा कि जीवन भर हम लोगों के पीछे भागेंगे, सांसारिक चीजों के पीछे भागेंगे, कामनाओं के पीछे भागेंगे, वासनाओं के पीछे भागेंगे और एंड मोमेंट पर स्मरण में ईश्वर आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम जो हमारे रोजमर्रे के जीवन में, जो हमारे लाइफ स्टाइल में जो हम चीजें करते हैं, वही हमारे एंड मोमेंट पर आएगा। आप खुद से पूछिए, आपके मन में दिन भर क्या चलता रहता है? क्या चिंता चलता रहता है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये कैसे मिलेगा, वो नहीं मिल रहा है, ये मिल गया, और डर भरा हुआ है। फिर एंड मोमेंट पर ही वही सब चीजें आएंगी और हम रिग्रेट में चले जाएंगे इस दुनिया से। लेकिन जो इंसान अपने हर दिन को समर्पण भाव से जीता है, नारायण नारायण करता है और बोलता है आप मेरे जीवन को चला रहे हैं, आपसे एक सेकंड भी मेरी दृष्टि इधर उधर नहीं हो रही है, हृदय में आप स्थित हैं, हृदय में मंदिर लिए घूम रहे हैं, कैसे मेरी दृष्टि आपसे एक नजर भी हटेगी। और वहां पर ध्यान टिकाए हुए अपने हर एक कर्तव्य कर्म को ईश्वर को समर्पित हुए कर रहे हैं, तो निस्संदेह ही उसका एंड मोमेंट पर भी भगवान ही उसके स्मरण में आएंगे। कितना पावरफुल हो गया ना। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है कि उसका मुक्ति ही होता है, फ्रीडम ही होता है। एंड दैट इज द वेरी पावरफुल थिंग टू अंडरस्टैंड। और क्या कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। वो कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर छोड़ते हुए मनुष्य जिसका स्मरण करता है वह उसी गति को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदैव ऐसे चिंतन में लीन रहता है। कहते हैं कि जब डेथ का समय आता है और उस समय उसके मन में जिसकी स्मृति रहती है उसी गति को, उसी फॉर्म को वो प्राप्त होता है, क्योंकि उसी के चिंतन में वो लीन है ना। जैसे मैंने शेयर किया आपसे कि ऐसा नहीं होगा कि पूरे जीवन हम दुनिया दुनिया के पीछे भागते रहे और एंड मोमेंट पर नारायण का नाम आएगा, नहीं आएगा। तो जानना है तो आप खुद से पूछिए कि हर सेकंड मेरे मन में कौन चलता है, क्या चलता है, कैसे चलता है। यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन। ये चिंता चलता रहता है, अरे मुझे ये नहीं मिल रहा, अरे मेरे बच्चे का क्या होगा। अरे वो बच्चा सच में किसका है? भगवान का है, उसका ध्यान रख रहे हैं। आप किसके बच्चे हो? नारायण के हो, वो भी आपका ध्यान अच्छे से रख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं होगी अगर ये फेथ रहा, ये भरोसा रहा आपके भीतर। इतने सारे जीव जंतु हैं इस दुनिया में, उन सब का ध्यान कौन रख रहा है? ईश्वर रख रहे हैं ना, नारायण रख रहे हैं ना। बहुत ही सुंदर तरीके से सब कुछ चल रहा है, तो आपका भी ध्यान रखा जाएगा। तो इस भांति वो कहते हैं कि अब आप डिसाइड करिए, जिसका स्मरण आप दिन भर करते रहेंगे, जिसको आप रियल समझ करके उसके पीछे भागते रहेंगे कर्ता भाव से, उसी प्रकार आपकी गति होगी और मुक्ति तो नहीं होगी। इसलिए अगर आप इस मोमेंट पर हर मोमेंट, जैसे मैंने पिछले वर्ष में शेयर किया, ईश्वर को डेडिकेट कर दिया तो ईश्वर ही फिर आएंगे। तो ये क्लियर बात है, जिसका स्मरण आएगा, जिसका स्मरण चलता है वही फिर एंड मोमेंट पर भी आएगा और फिर वैसे ही हमारा अगला जन्म निर्धारित होगा। इसलिए कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोर्बुद्धि मैं वैश्य संचर संशयम। इसलिए सदा मेरा स्मरण करो और युद्ध लड़ने के अपने कर्तव्य का भी पालन करो, अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे पालोगे। इसमें कोई संदेह नहीं है अर्जुन। उन्होंने क्या बोला कि सदा मुझ में स्मरण करो,
और तुम्हारा जो युद्ध करने का कर्तव्य कर्म है उसका भी पालन करो। ऐसा नहीं है कि मन ईश्वर में लगाएंगे तो काम धंधा छोड़ देंगे, नहीं, काम करेंगे, लेकिन उसकी फल तो डेफिनेटली ईश्वर, मुझे जो बेस्ट है वो ईश्वर दे रहे हैं, अब मुझे फल का चिंता होगा नहीं, ये मेरा कर्तव्य कर्म है, ये मेरा सेवा कर्म है और मैं ईश्वर के लिए कर रही हूं, खत्म हो गई बात वहीं पर। तो मन ईश्वर में लगा है, मन छोटी छोटी चीजें, जैसे एग्जाम्पल है, आप यू आर फीडिंग योर सेल्फ, खाना खिला रहे, मेरे भीतर जो नारायण है वो इसको एंजॉय कर रहे हैं, हर एक्टिविटी में उनको इनवाइट किया, हर चीज उनके लिए किया, तो मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य का भी पालन करो। तो फिर क्या होगा, मन और बुद्धि समर्पित हो जाएगा डिवाइन को, मन में भी वही चलेंगे, बुद्धि भी उन्हीं के बारे में सोचेगी और हमेशा उन्हीं में लीन रहेंगे। तो कहते हैं इस तरीके से आप करते हो तुम निश्चित रूप से मुझे पालोगे, मतलब निश्चित रूप से जैसे हर दिन जीवन का ईश्वर स्मरण में बीत रहा है, उसी तरीके से एंड मोमेंट में भी क्या होगा, एंड मोमेंट में भी ईश्वर की ही स्मृति आएगी और इसलिए हम मुक्ति की तरफ बढ़ जाएंगे, भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हमें क्लियर बात बताते हैं बिना किसी और बात के। वेरी नाइस। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया, ये अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो कमेंट में लिखकर बताइए क्या रियलाइजेशन रहा, अगर कोई सवाल है वो भी शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और अपने जीवन को, रियल उद्देश्य को जानना है, पर्पस को जानना है तो डिस्कवरिंग योर लाइफ पर्पस बुक को जल्दी से ग्रैब करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।